मेरे भाइयों, आज मैं दुखी मन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आप लोग सब जानते हैं और जो हो रहा है उसे समझते हैं। मैं दिलो जान से प्रयत्न कर रहा हूँ, पर अफसोस की बात है आज ढाका, चट्टग्राम, खुलना, राजशाही और रंगपुर में मेरे भाइयों के खून से राजपथ लहलहान हो गए हैं। आज बंगाल के लोग आजादी चाहते हैं, बंगाल के लोग जीना चाहते हैं, बंगाल के लोग अपना अधिकार चाहते हैं। हमने क्या गुनाह किया था? चुनाव के दौरान बांग्लादेश की जनता ने मुझे आवामी लीग को पूर्ण बहुमत से निर्वाचित किया था। हमें उम्मीद थी कि हम संसद में बैठेंगे और वहां अपना संविधान बनाएंगे और इस देश को खुशहाल बनाएंगे, जिससे इस देश के लोगों को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आजादी मिलेगी। पर आज ये दुख का विषय है और मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 23 वर्षों का इतिहास बंगाल के लोगों पर किए गए अत्याचार का इतिहास है, बंगाल के लोगों के खून का इतिहास है। 23 वर्षों का पिछला इतिहास बंगाल के पुरुषों और स्त्रियों की चीखों का इतिहास है। बंगाल का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसके लोगों ने इसे अपने खून से गलियों और रास्तों को लाल करके बनाया है। हमने सन 1952 में खून बहाया, सन 1954 में चुनाव जीतकर भी हम सत्यारूढ़ नहीं हो पाए। सन 1958 में आयूब खान ने सामरिक नीतियां लागू करके देश को 10 वर्षों तक अपना गुलाम रखा। 7 जून 1966 को जब हमारे भाई 6 सूत्रीय आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। सन 1969 के आंदोलन में आयूब खान के पतन के पश्चात जब याहिया खान ने सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा कि वह देश में शासन तंत्र देंगे, लोकतंत्र देंगे, जिसे हमने मान लिया। पर उस पर पानी फिर गया। चुनाव हुआ, मैंने राष्ट्रपति याहिया खान साहब से भेंट की। केवल बंगाल का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के संख्या गरिष्ठ दल के मुखिया होने की हैसियत से उनसे अनुरोध किया कि आप 15 फरवरी को राष्ट्रीय संसद का अधिवेशन बुलाएं। उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने भुट्टो साहब की बात मानी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मार्च महीने में संसद की बैठक होगी। हमने कहा कि ठीक है, हम संसद में बैठेंगे। मैंने कहा कि हम संसद में बातचीत करेंगे। मैंने ये भी कहा कि अगर कोई उचित एवं हक की बात कहे तो संख्या में हम ज्यादा होने पर भी अगर वो अकेले भी हो तो भी हम उनकी बात मान लेंगे। मेरे भाइयों, 25 तारीख को संसद बुलाई गई है। खून का दाग अभी सूखा नहीं। 10 तारीख को मैंने कह दिया कि शहीदों के खून के ऊपर चलकर मुजीबुर रहमान आरटीसी में भाग लेने नहीं आ सकता। संसद बुलाई है तो पहले हमारी बात माननी पड़ेगी। सामरिक कानून, मार्शल लॉ को रद्द करना पड़ेगा। सामरिक बाहिनी के सभी सदस्यों को छावनी में वापस आना होगा। जिस तरह से हत्याकांड हुए हैं उनकी जांच करनी पड़ेगी और सत्या को जनता के प्रतिनिधियों को हस्तांतरित करना पड़ेगा। तभी हम सोच विचार के देखेंगे कि हम संसद में भाग लेंगे या नहीं। इससे पहले हम संसद में कोई बैठक नहीं कर सकते। हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में आवामी लीग के नेतृत्व में एक संग्राम परिषद बना डालो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे लेकर तैयार रहो। याद रखो, खून जब दिया है और भी खून देंगे। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक इस देश के लोगों को आजादी ना दिला दूं, इंशाअल्लाह। इस बार का संग्राम हमारी मुक्ति का संग्राम है। इस बार का संग्राम स्वाधीनता का संग्राम है। जय बांग्ला।